नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। मीन राशि वालों, आने वाले 7 साल साल 2024 से 2030 तक क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है आपकी लाइफ में, चले जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु को ज्ञान के कारक, संतान के कारक, बड़े भाई, शिक्षा और शिक्षक के कारक, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थान, धन, दान, पुण्य और वृद्धि का कारक माना जाता है। लड़कियों के लिए विवाह का कारक भी देवगुरु हैं। देवगुरु 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और आपके ऊपर फिलहाल अभी चल रही है शनिदेव की साढ़े साती का पहला चरण शुरू ही हुआ है और आपकी साढ़े साती में आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा ये भी जानेंगे। शनिदेव जो हैं एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, यानी 30 महीने। तो इस साथ ही साथ जो राहु केतु हैं वो 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो अगर हम गोचर कुंडली की बात करें तो जो शनिदेव हैं 2024 में कुंभ में ही रहेंगे, कुंभ राशि में, और आपके ऊपर जो साढ़े साती है वो शुरू हो चुकी है, चल रही है अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन 2030 तक जारी रहेगा। देवगुरु जो हैं मेष राशि में विद्यमान है, यानी आपके धन भाव में। तो अगला 7 साल आपके लिए आपका करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लिए 2024-25 का आधा साल, यानी कि जो साढ़े साती का 3 चरण होता है। पहला ढैया, तो अध्यात्म के कार्यों में आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म कार्य के लिए ये समय उत्तम है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखना होगा क्योंकि शनिदेव की यहाँ पर महादशा चल रही है। और दूसरा, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की महादशा चल रही है, शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होगी। लेकिन 2025 के जून के बाद 2026 और 2027 और 2028 का आधा साल शनिदेव आपके लग्न में रहेंगे और साढ़े साती छाती पर चलेगा। तो जो पीक की साढ़े साती होती है, ये शारीरिक क्षमता को थोड़ा कम कर देती है, आत्मविश्वास को थोड़ा सा कमी महसूस कराती है। तो हो सकता है स्वास्थ्य में, शरीर में आलस्य आए। लेकिन जो लोग बैंकिंग, शिक्षा, वकालत या धातु का कार्य करते हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, धर्म का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, खान पान, रेस्टोरेंट या होटल वगैरह का व्यापार करते हैं, तो आपको थोड़ा कम लाभ होगा, मेहनत ज़्यादा करना होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति देंगे आशीर्वाद। धन भाव में बैठे हैं गुरु, तो आकस्मिक धन का लाभ आपको कराते रहेंगे। और साथ ही 2025 में देवगुरु बृहस्पति जब आपके चतुर्थ में आएंगे तो प्रॉपर्टी, अपना संपत्ति, प्रॉपर्टी का सुख और अपना वाहन खरीदने के योग बनेंगे। यानी भौतिक सुखों को देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं बढ़ाएंगे। देवगुरु सप्तम दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे, मतलब अपने ही घर को देखेंगे। और 2026 में जब वो कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो उनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, आपके लाभ भाव पर, आपके नवम भाव पर होगी, जो कि अति शुभ होगी, बहुत लाभकारी रहेगी। 2028 में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे और लग्न को देखेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह होने के प्रबल संभावना बनेगी। और साथ ही 2030 में देवगुरु बृहस्पति नवम में रहेंगे और पंचम दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे। तो 2030 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मनोनुकूल रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्राएं योग बनेंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टि से देखें तो आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है, जो साढ़े साती का अंतिम चरण होगा उतरती ढैया, यानी अंतिम वाले जो 2.5 साल होंगे 2028, 29, 30।
शनिदेव नीच अवस्था में गोचर करेंगे तब आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अपनों से कलह क्लेश हो सकते हैं, आपकी वाणी दूषित हो सकती है और काम करने की जो क्षमता है वो थोड़ा घटेगी। लेकिन आप धैर्य मत खोइए, क्योंकि 2028 के जून के बाद से लेकर 2029 और 2030 ये 2.5 साल का वक्त है, पर 2029 के अक्टूबर नवंबर से लेकर 2030 तक जो वक्त है वो उतना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि उतरती भी जो ढैया है, अंतिम ढैया, वो देकर जाएगी। वैसे तो उतरती भी 7.5 भी देकर जाती है, जैसे कि जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, आपका विवाह होगा, संतान प्राप्ति होगा, तो देकर जाता है। हाँ, थोड़ा सा धीरज की आवश्यकता होगी, क्योंकि उतावलापन भी बढ़ा देता है, तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। अपनों के साथ किसी तरह का कलह क्लेश ना हो, खास ख्याल रखें। वाणी पर ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पे आपको बहुत फोकस रखना होगा, लापरवाही सही नहीं रहेगी। तो साल 2024 में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, चलिए जानते हैं 2 शब्दों में। शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों से। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में बड़ी उपलब्धि मिलेगी, लेकिन पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना है, आपका ध्यान ना भटके, इसका ख्याल रखें और सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। जो छात्र विदेशी भाषा सीख रहे हैं, विदेश जाकर कोई कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त बढ़िया है। और साथ ही गायत्री मंत्र रोज पढ़िएगा। मेहनत से सफलता है। प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह के लिए जमकर मेहनत करें। अब देखिए, अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो लव रिलेशनशिप के मामलों में आपके लिए समय मिला जुला हुआ रहेगा। लव से किसी बात को लेकर हल्के फुल्के कहा सुनी ना हो जाए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, गलतफहमी वगैरह ना आने दें रिश्तों में, वरना दूरियां आएंगी। और प्रेम जीवन में थोड़ी चुनौतियां हैं, इसको आपको समझना होगा। लेकिन अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि साढ़े साथी का भी प्रभाव है। विवादों को सुलझाने का प्रयास करें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई बहन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखें। और मित्रों की संख्या से बढ़ती नजर आएगी। हालांकि ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो लालच से आपसे जुड़ते हैं, लालच के साथ, ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहिएगा। लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो मानसिक शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे। जो आपकी जो छवि है मेहनती ईमानदार कार्यकर्ता की, वो बनी रहेगी। नौकरी में पदोन्नति होगा और साथ ही आपके अंदर अहंकार ना आए, इसका खास ख्याल रखिएगा। तमाम जो मौके आपके सामने आए उसका लाभ उठाइए। तकनीक से प्रेम कीजिए, क्योंकि तकनीक से ही लाभ होगा। आधुनिक चीज़ों को अपनाइए अपने कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में। जो लोग व्यापारी भाई हैं, अक्टूबर के बाद आपका समय उत्तम होगा। हालांकि सितंबर से ही धीरे धीरे आपकी तरक्की होने लगेगी। और हालांकि पूरे साल हल्की फुल्की चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा लाभ होगा इस समय से। और व्यापारियों के लिए ये साल का जो अंत है वो ज़्यादा अच्छा है। जितनी आपने खोया है पूरे साल, वो अंत में आपको प्राप्त हो जाएगा। धन की बात करें तो रिस्क किसी भी तरह का मत लीजिएगा, सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। और आपको अपनी इनकम खर्चों के साथ तालमेल भी बिठाए रखना होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जब किसी को उधार ना दें। कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ कर करें। और पैसों के मामलों पर किसी पर भरोसा ना करें, बल्कि खुद पर भरोसा करें, तो उत्तम। हालांकि जीवन साथी के सपोर्ट से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होता दिखेगा, लेकिन रिश्तों में अहंकार ना आने दें। फिलहाल विदा लेते हैं। धन्यवाद।